नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं मऊ 24 न्यूज। आज हमारी मौजूदगी मऊ जनपद के मधुबन विधानसभा में है और मैं बता दूं कि जिला कार्यकर्ता स्तरीय बैठक की गई और मुख्य अतिथि के तौर पर कई मंडलों के मंडल प्रभारी, मंडल कोऑर्डिनेटर हसन गौतम जी से मैं बातें करना चाहूँगा। सर, चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मऊ 24 न्यूज़ चैनल का, जो आपने हमारी बात को इस प्रदेश और देश के आवाम तक पहुंचाने का काम किया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। सर, आज मधुबन विधानसभा में बैठक की गई, किस तरह से बैठक की गई? देखिए, आज जो मधुबन विधानसभा की नहीं बल्कि पूरे ज़िले की बैठक हुई है, इसमें महत्वपूर्ण 2 एजेंडे हैं। पहला एजेंडा था जो माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने हम सभी लोगों को 7 फरवरी 2026 को एक निर्देशित किया था कि आप लोग गांव-गांव जाओ, गांव में जा कर के फिर से एक बार विधानसभा कमेटी, सेक्टर कमेटी, बूथ कमेटी की समीक्षा कर लो। यदि कमेटियां अधूरी है तो उसको पूरा कर लो, और समीक्षा के दौरान यदि हमारे कुछ निष्क्रिय साथी हों या कोई रोजी रोजगार के चक्कर में कहीं बाहर चला गया हो तो उनको फिर से हटा करके दूसरे नए साथी को, सक्रिय साथी को बना करके बहुजन समाज पार्टी का सदस्य भी बनाओ और वहाँ पे एक कैडर करो। कैडर में आप लोग जो बहुजन समाज पार्टी के 4 बार के शासनकाल हैं बहन जी के नेतृत्व में, उसको बताओ। हमारे बहुजन समाज पार्टी का क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है, क्या बहुजन समाज पार्टी क्यों बनाई गई, और साथ ही साथ तमाम हमारे महापुरुषों के जो संघर्ष रहे हैं उसको बताने का काम करो, और फिर से कमेटी बना करके माननीय बहन जी को उत्तर प्रदेश का 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का काम करो। इस उद्देश्य के साथ हम लोग आए थे। और उसके साथ साथ एक दूसरा भी उद्देश्य यहाँ था, जो आने वाले 9 अगस्त को बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में एक विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन, एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन मधुबन की इसी धरती पर रखा गया है, जो कैसे सफल होगा, कैसे विशाल होगा, कैसे भव्य होगा, उसकी भी तैयारी हम लोगों ने आज करने का काम किया है। आप ये दलित समाज की ही एक पार्टी, आजाद समाज पार्टी, क्योंकि उनके मुखिया कहते हैं कि बहन जी कांसीराम जी के कारवां को भटक चुकी हैं और हम कांसीराम जी के कारवां को लेकर चल रहे हैं, और जहाँ भी समाज की बात आती है तो हम मैदान में चलकर समाज की लड़ाई लड़ते हैं। देखिए, आप सबको अवगत करा दूं कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांसीराम साहब अपने जीते जी 15 दिसंबर 2001 को लखनऊ के लक्ष्मण मेला पार्क के मैदान में लाखों लोगों के बीच में एक घोषणा किया था। उन्होंने उस दिन बहुत भावुक अंदाज में कहा था कि हमारे तमाम महापुरुषों ने संघर्ष किया, प्रकृति का नियम है, जो आया उसको दुनिया से चला जाना है, लोग चले गए, एक दिन कांसीराम भी संघर्ष कर रहा चला जाएगा। और कांसीराम साहब ने उस दिन कहा कि मैं चाहता हूं कि जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का एक पवित्र मिशन जो बहुजन समाज पार्टी के रूप में हम चला रहे हैं, मेरे इस दुनिया में न रहने के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन होगा, उसको कौन आगे बढ़ाएगा। तो बहन कुमारी मायावती जी को माननीय कांसीराम साहब ने उस लाखों की भीड़ में अपना एकमात्र उत्तराधिकारी घोषित किया था, और आज उनकी उत्तराधिकारी माननीय बहन जी संघर्ष कर रही हैं, दिलेरी के साथ संघर्ष कर रही हैं, जज्बे के साथ संघर्ष कर रही हैं, और सबका संरक्षण भी कर रही हैं, पूरे प्रदेश के सर्व समाज का संरक्षण भी करती हैं। इसलिए मैं इस बात को एक सिरे से नकारता हूं कि अगर कोई ये कह रहा हो कि मायावती जी तो संघर्ष नहीं कर रही या कांसीराम साहब के मिशन से भटक गई हों, तो मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि अगर वास्तव में आप चाहते हो कि कांसीराम का मिशन पूरा हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस नेता की जिम्मेदारी है कि कांसीराम साहब के अगर कर्मा को पूरा करना है तो आप आओ। माननीय बहन कुमारी मायावती जी जो मान्यवर कांसीराम साहब की एकमात्र उत्तराधिकारी हैं, उनके संगठन में यानी बहुजन समाज पार्टी में आकर के बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करो। खुद पर खुद कांसीराम साहब का मिशन पूरा हो जाएगा। वो कहते हैं कि हमको बसपा के लोग नहीं लाना चाहते, बहन जी हमको नहीं लाना चाहती है क्योंकि सारे युवा हमारे पक्ष में हैं। अब जो सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहता है, राष्ट्रीय संयोजक बनना चाहता है, खाली MP MLA बनना चाहता, तो वो लोग थोड़ी यहाँ बहुजन समाज पार्टी में एक से एक ऐसे लोग हैं जो कभी MP MLA बनने की चाहत नहीं रखते, कभी एक तो मेंबर बनने की चाहत नहीं रखते, और बहुजन समाज पार्टी को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तमाम महापुरुषों के मिशन को मान करके आज संघर्ष कर रहे हैं। जो संघर्ष करने वाला होगा वो बहुजन समाज पार्टी में रहेगा। जो कुछ MP MLA स्वार्थ में जाना चाहेगा तो कहीं कहीं जाएगा। यही तो है चंद्रशेखर रावण जी। मुझे याद है 2022 के आम चुनाव में
जा करके अखिलेश यादव के सामने रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे कि भैया हमको 2 सीट दे दो। जब 2 सीट भी नहीं दिए विधानसभा की, तो हमारे सर पे हाथ रख के खाली हमको पुचकार दो, पुचकारे भी नहीं। उसके बाद भी इन्होंने कहा मेरा समर्थन उनको रहेगा, उन्होंने उनको समर्थन समाजवादी को दिया। तो यही तो है कांसीराम साहब को मिशन पूरा कर रहे हैं। इसलिए कांसीराम साहब अगर मिशन पूरा करना होगा तो बहुजन समाज पार्टी में आएंगे, नहीं करना है तो वो बहुजन समाज पार्टी को कमजोर कर रहे हैं। कांसीराम साहब के मिशन को कमजोर करने की उनकी नीयत है। तो वो कहते हैं कि भाजपा की बी टीम बसपा है। मैं तो कह रहा हूँ कि भाजपा की बी टीम बसपा नहीं है। भाजपा अगर मनुवादी सोच की है तो बहुजन समाज पार्टी एकमात्र पार्टी पूरे देश में अम्बेडकरवादी सोच की है, इसलिए कहना गलत है। तो हम आखिर सवाल करना चाहेंगे, जिस तरह से 2027 का आगामी चुनाव बिल्कुल बच चुका है, कभी भी चुनाव हो सकते हैं, तो जिस तरह से सारे पार्टियां कर रही हैं कि बसपा अब खत्म हो चुकी है, तो किस तरह से आपकी लड़ाई रहेगी और किस तरह से आप कह रहे हैं कि 2007 की तर्ज पर 2027 हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे? देखिए, तमाम लोग कह रहे थे कि बसपा खत्म हो गई है, लेकिन जब माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने माननीय कांसीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर एक प्रदेश के लोगों का आह्वान किया कि आप सभी लोग माननीय कांसीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर एक अपनी ताकत दिखाने का काम करो, उनकी सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए आप लोग लखनऊ के माननीय कांसीराम साहब स्मारक आओ। तो मेरे साथियों, जो लोग कह रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी खत्म, लाखों की भीड़ देख करके, जहां पे 20 लाख के आसपास की संख्या में लोग एकत्रित हुए और सुबह 9:15 बजे मंच पर बहन जी संबोधित करती हैं, 9:15 बजे 25 लाख के आसपास की भीड़ पूरा लगायत रेलवे स्टेशन, रोडवेज, जहां पे हमारी बसें खड़ी थी, रायबरेली के आसपास तक के पूरा लाइन लगा था। और उस दिन लोगों की बोलती बंद हो गई कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई। इसलिए बहुजन समाज पार्टी एक मिशन है, एक आंदोलन है, एक विचारधारा है, और विचारधारा, मिशन और आंदोलन कभी ख़त्म नहीं होता। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, न बहुजन समाज पार्टी ख़त्म थी, न बहुजन समाज पार्टी ख़त्म है, न बहुजन समाज पार्टी ख़त्म होने वाली है। सर, 9 अगस्त को यहाँ एक विशाल महासभा होने वाली है, तो किस तरह की, कितनी लोगों की आने की संभावना है? कम से कम 25,000 के आने की संभावना है। कहने को समझने का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप जान चुके होंगे, मुख्य मंडल कोऑर्डिनेटर एचएन गौतम जी बता रहे थे कि बसपा न कभी ख़त्म होने वाली है। बसपा एक आंदोलनकारी पार्टी है, मिशन चलाने वाली पार्टी है और विचारधारा वाली पार्टी है। और विचारधारा न ख़त्म होता है, न आंदोलन ख़त्म होता है और न ही मिशन ख़त्म होता है। तो इनकी बातों से कितना सहमत है। अन्य खबरों के लिए Mau 24 न्यूज़, फेसबुक पर Mau 24 न्यूज़ और मनोज के पत्रकार पर भी सारे पा सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।